1 नवंबर 2025 से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर एक न्यू स्कीम आई है जिसे हम 3 डेज जीएसटी नंबर प्रोवाइड हो रहे हैं। इसमें जो हमारा जीएसटी नंबर है 3 डेज के अंदर प्रोवाइड हो जाता है। ना ही किसी प्रकार की इसमें क्यूरी लगती है, ना ही कोई वेरिफिकेशन होती है। ऑटोमेटिक ही 3 डेज के अंदर जो हमारा जीएसटी नंबर है वह ग्रांट हो जाता है। जो हमारा 3 डेज जीएसटी नंबर है यह जीएसटी साइट के ऊपर भी अवेलेबल हो चुका है। कंडीशनें हैं इसको अप्लाई करने के लिए, इसीलिए अब अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारी एडवाइजरी है इसको एक बार जरूर रीड कर ले। अब इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जीएसटी की साइट के ऊपर आना है, उसके बाद हमें रजिस्टर पर क्लिक करना है, उसके बाद जो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है और स्टेट हमें वह एंटर करनी है जहाँ पे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जिस स्टेट के अंदर हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा बिजनेस होने वाला है वह डिस्ट्रिक्ट हमें सिलेक्ट कर लेनी है। लीगल नेम जो हमारे पैन कार्ड के ऊपर जो हमारा नेम है वह लीगल नेम हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद हमें जो हमारा पैन नंबर है वह एंटर करना होगा। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो जो पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर होता है उस पर जो नेम होता है वह हमें एंटर करना होगा। देन जो हमारी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को यहाँ पे हमें एंटर करना होगा। उसके बाद जो हमारा फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर हमें एंटर करना होगा। मेल आईडी फ़ोन नंबर वो एंटर करें जो आप कंटिन्यू यूज़ में रखते हैं, क्योंकि टाइम टाइम पर जो जीएसटी की रिटर्न भरते टाइम ओटीपी हो गए ईमेल के थ्रू ही मिलते हैं। और कैप्चा डालने के बाद जब हम प्रोसीड करेंगे तो जो हमारी मेल आईडी और फ़ोन नंबर है इन दोनों के ऊपर ओटीपी जाएंगे। ओटीपी में एंटर करके प्रोसीड कर देना है। इसके बाद हमें टेम्परेरी रेफरेंस नंबर प्रोवाइड होता है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर पर टिक करेंगे और यहाँ पे हमारा टेम्परेरी नंबर एंटर करेंगे। देन कैप्चा एंटर करने के बाद प्रोसीड करेंगे। जो हमने मेल आईडी फ़ोन नंबर एंटर किए थे उनके ऊपर ओटीपी जाए, ओटीपी हम यहाँ पर एंटर करके देन प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास माई सेव्ड एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाता है। देन हम यहाँ पे एक्शन पे क्लिक कर कर आगे हम अपनी जो भी बिजनेस की डिटेल है वह हमें यहाँ पे एंटर करनी होगी। सबसे पहले जो हमारा ट्रेड नेम होगा वह हमें एंटर करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए बिजनेस भी आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, वह हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमारा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन एडिशनल ट्रेड नेम, हमारा कोई एडिशनल ट्रेड नेम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं। देन जो हमारा जो न्यू ऑप्शन आया ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन रूल अंडर 14A, यह वही ऑप्शन है जिससे हमें 3 डेज के अंदर जीएसटी नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर यस टिक करते हैं तो जो हमारी न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की स्कीम है इस पर क्लिक करने पर इससे जो हमारा जीएसटी नंबर है 3 डेज के अंदर, मैक्सिमम 3 डेज के अंदर हमें जीएसटी नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। इसकी एक कंडीशन है, में अवेल ऑप्शन अंडर रूल 14A if the ITC to be passed on is less than or equal to 2.5 lakhs पर मंथ। यानी कि अगर हमारी कोई B2B रजिस्टर्ड डीलर की सेल है उसकी टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम की है तो हम इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर नो क्लिक करना है। जीएसटी नंबर है वह 3 डेज वाला ही है, 3 डेज वाली स्कीम वाला ही है, तो हम यहाँ पर यस क्लिक करेंगे और देन आगे प्रोसीड करते हैं। रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी बेसिस और 11/2025 से हम रजिस्ट्रेशन हमारी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और अब हमारी प्रोप्राइटर की डिटेल आ जाएगी। जो भी हमारी प्रोप्राइटर की डिटेल है वह हमें यहाँ पर एंटर करनी है। सबसे पहले हमारा प्रोप्राइटर नेम, ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। देन उसके बाद जो हमारे प्रोप्राइटर है उनके फादर का नेम एंटर करना है। उसके बाद जो हमारी प्रोप्राइटर की डेट ऑफ बर्थ है उनको एंटर करना है। फिर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर हमें वही एंटर करना होगा जो हमें टेम्परेरी आईडी जनरेट करते टाइम जब हमने एंटर किया था, वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी हमें यहाँ पे दोबारा से एंटर करनी होगी। देन जेंडर मेल पे टिक हो जाएगा। डेस्टिनेशन स्टेटस प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो यहाँ पे हमारा प्रोप्राइटर आएगा। यहाँ पे हमें जो हमारे प्रोप्राइटर है उनका एड्रेस एंटर करना होगा। यह एड्रेस जो हमारे आधार कार्ड के ऊपर है वही एड्रेस हमें यहाँ पे एंटर करना होगा ताकि जब हम आधार केवाईसी कराए उसमें किसी प्रकार का कोई मिसमैच ना हो। सबसे पहले पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, टाउन,
हमारा रोड स्ट्रीट क्या रहेगी, नेम ऑफ ए बिल्डिंग नियर बाय, ये एंटर करने के बाद फिर हमें यहाँ पे जो हमारी प्रोपराइटर है उनकी पासपोर्ट साइज एक फोटो को अपलोड करना होगा, जिसकी मैक्सिमम साइज 100 KB है, यानी कि 100। आल्सो अथोराइज सैनिटरी पर यस टिक करना होगा। जो हमारा प्रोपराइटर है वही हमारे बिजनेस को रन करेगा, हम किसी को ऑथोराइज सैनिटरी नहीं बना रहे हैं। प्राइमरी ऑथोराइज सैनिटरी भी हमारे प्रोपराइटर ही रहेंगे, वहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। ये हमारी ऑटोमेटिक डिटेल जो हमने प्रोपराइटर डिटेल के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ ए बिजनेस, जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं उस एड्रेस को यहाँ पे हमें एंटर करना है। जो भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे बिजनेस एड्रेस प्रूफ के लिए, एज इट इज हमें वह एड्रेस यहाँ पे एंटर करना होगा, ताकि हमारे एड्रेस के अंदर कोई मिसमैच ना हो। यहाँ पे हमें हमारी जो जुडिशरी है उसको सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले हमें जो हमारा सर्कल वार्ड पड़ता है उस वार्ड को सिलेक्ट करना होगा, कमिश्नरेट, डिवीजन और रेंज, यह हमें ध्यान से क्लिक करने होंगे, क्योंकि काफ़ी बार इनको गलत टिक करने से जीएसटी नंबर रिजेक्ट भी हो जाता है। यहाँ पर हमें जो हमारा एड्रेस है उसके प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अगर आपका बिजनेस सेल्फ प्रॉपर्टी पे है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी अपलोड कर सकते हो। अगर आपने रेंट पर कोई प्रॉपर्टी ली है तो वहाँ पे एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट अपलोड करना होगा। रेंट डीड या लीज एग्रीमेंट अपलोड करते हैं तो उसके साथ में हमसे ओनरशिप डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगा जाता है। उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल या रजिस्ट्री की कॉपी अपलोड कर सकते हैं। पिक्चर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को सिलेक्ट करना होगा, हमारा क्या बिजनेस रहेगा, रिटेल का, होलसेल का, सप्लाई ऑफ सर्विस का, एक्सपोर्ट का। जैसे हमारा रिटेल बिजनेस और होलसेल बिजनेस है वहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कोई डिटेल, अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस है तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा किस गुड्स के अंदर डील करेंगे, HSN एंटर करने होंगे। जो भी हम गुड्स की डील करेंगे उन गुड्स के HSN कोड यहाँ पे हमें सिलेक्ट करने होंगे। यह HSN बाय प्रोडक्ट भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पे हमें आधार KYC के लिए यहाँ पे यस पे क्लिक करना। अब हमारी जो प्रोफाइल है वह 100% कंप्लीट हो चुकी है। फाइनल सबमिट करेंगे और OTP करने के बाद यह हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमें 15 से 20 मिनट के बाद आधार KYC की मेल आती है हाइपर लिंक के नाम से। उस KYC को करने के बाद विद इन 3 डेज के अंदर जो हमारा GST नंबर है वह हमें प्रोवाइड हो जाता है।